हेलो दोस्तों। तो आज मैं थोड़ी सी रेडी शेडी हो गई हूँ। ये साड़ी मम्मी लाई थी हमारे लिए गिफ्ट एनिवर्सरी में, तो मैं नहीं पहन पाई उस दिन, टाइम नहीं मिला, थोड़ी सी भाग दौड़ हो गई थी इसकी वजह से। तो आज पहन ली हूँ और मुझे आज कहीं जाना है, तो आप लोगों को भी ले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर भगवान को भोग लगा देते हैं, छोटी मोटी पूजा कर लेते हैं और बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो सारा काम हमारा निपट गया है। उसके बाद नहाने धोने के बाद फिर से थोड़ी सी तैयार हो गए हैं। और मम्मी जब से साड़ी लाई थी तो उस दिन नहीं पहन पाए थे, तो सोच रहे थे कब पहने इसको। तो आज मुझे बाहर निकलना था तो सोचे इसको ही डाल लेते हैं। तो इसकी ब्लाउज अभी हम सिलवाए नहीं हैं, तो मतलब सिला ही नहीं है, तो यहाँ पर रेड ब्लाउज़ या ब्लैक ब्लाउज़ किसी साड़ी पे भी पहन सकते हैं, तो इसीलिए रेड ब्लाउज़ डाल लिए हैं हम। और यहाँ पर भोग तो यही लगा के चले गए थे, मतलब पूजा ये अपनी जो करनी थी वो कर लिए थे। तो हम अभी माता रानी को सिंदूर नहीं लगाए थे, तो वो लगा लेते हैं, सुबह की थोड़ी सी पूजा हो जाएगी। और फिर हमको चलना है माता रानी की मंदिर। आज मन कर दिया, मतलब अपनी एनिवर्सरी में नहीं जा पाए, कहीं भी बर्थडे हो या कुछ भी हो थोड़ा सा, तो कोई भी मंदिर जाके थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं तो मन को सुकून और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पूजा घर के होने के बाद फिर चले आए थे, जो नवरात्रि में आते हैं काली माँ की मंदिर, वहीं आए हैं। तो रास्ते में कोई मतलब है नहीं, हम अकेले हैं, तो किसी तरह से हम अपना वीडियो मतलब रास्ते वाला तो नहीं बन पाया, तो यहाँ पर घर मंदिर में थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं। तो यहाँ पर भी आ गए हैं, माता रानी की दर्शन कर लेंगे और फिर चल रहे हैं घर। तो कभी कभी होता है, मन करता है कि ऐसे तो हमेशा अपने में ही मतलब रहना है, हमेशा बिजी ही रहना है, कभी इनके लिए भी समय निकालना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गजला बना लाए थे, अड़हुल का फूल वाला माता रानी का हार, ये घर पे ही बनाए थे, जो आप लोगों को नहीं दिखा पाए हम, सुबह ही बना लिए थे। तो सुबह का टाइम है और यहाँ हमेशा कोई ना कोई आता रहता है माता रानी का दर्शन करने के लिए। वैसे तो नवरात्रि में तो इनका मुख भी देखना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही भीड़ होती है, पर अभी उतनी भीड़ नहीं थी, आराम से पूजा हो गई। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। और टाइम हो रहा है 10:30 बज गया है, हमको मंदिर से आने में 10:30 बज गया है। तो बैठे हैं, प्यास बहुत तेज वाली लगी है, मतलब गर्मी है और सुबह से भाग दौड़ 4 बजे से ही हो रही है। तो पानी पी लेते हैं, पहले प्रसाद खाएंगे, पानी पिएंगे, फिर खाना खाएंगे। तो लीजिए, आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए दोस्तों, माता रानी की लड्डू। ऐसे ही मन किया माता रानी का दर्शन करने के लिए, तो चले गए थे। तो लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए और हम भी प्रसाद खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फिर घर आ गए थे, तो आप लोग भी खा लीजिए प्रसादी और हम भी खा लेते, क्योंकि बहुत तेज़ की प्यास लगी थी। उतना दूर पैदल गए थे और पैदल आए थे, थोड़ी सी दूर है, मतलब यहाँ से पैदल अगर हम जाएं तो 10-15 मिनट का रास्ता है। तो पैदल जाना आना हो गया, क्योंकि ये इनके पास समय था नहीं जाने के लिए, स्कूल निकलना था। उसके बाद फिर ये अगले दिन मिल रहे हैं, यानी आप लोगों से ये मंगलवार का, वो सोमवार का वीडियो था और ये है मंगलवार का वीडियो। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सब्जियाँ धो लिए हैं और सब्जी में लिए हैं नेनुआ और परवर। तो हम ये रात का टाइम है, तो परवर की अभी भुजिया बना लेंगे और नेनुआ छील लिए हैं सुबह के लिए, मतलब सुबह इतनी भागम भाग हो जाती है, तो थोड़ी सी सब सुबह के लिए भी तैयारी कर लेते हैं अभी ही। तो ये सब्जी छील लिए हैं, तो कुछ तो राहत, कुछ तो टाइम हमारी सुबह के लिए बचेगी। तो बस इसीलिए सब्जी नेनुआ को छील के अलग हटा लेंगे और परवर की भुजिया बनाएंगे। तो यहाँ पर परवर मतलब पहले छौंक वाली सब्जी काट लेते हैं, जैसे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, उसके बाद फिर हम काट लेंगे अपनी परवर।
परवर की इस समय क्या हो रहा है कि परवर में बीज बहुत कम आ रहा है। मतलब बीज तो है पर वो क्या होता है ना कि कड़ा कड़ा बीज हो जाता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस समय भुंजिया इसकी बहुत टेस्टी लग रही है। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डाल के अगर भून ले अच्छी तरह से लाल, तो इसकी भुंजिया बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो हम सब्जी नहीं बनाएंगे आज, सब भुजिया रोटी बनाएंगे और बच्चों को भी हमारे बहुत पसंद है, तो इसीलिए आज सोचे कि भुजिया बना लेते हैं। तो यहाँ पर लंबे लंबे स्लाइस, जैसे जैसे प्याज काटते हैं लंबे लंबे वैसे काट लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए और दूध से मलाई निकाल दिए हैं और फिर रख देंगे दूध को गर्म होने के लिए। दूध से मलाई इसलिए निकाल देते हैं कि बच्चे हमारे मलाई खाते नहीं है। अगर थोड़ा सा भी दूध में छाली पड़ गया तो बच्चे सारा खाया पिया उल्टी कर देगा, ये होता है। ये दोनों का वही हाल है, तो इसीलिए मलाई निकाल देते हैं। तो इसका घी निकाल देते हैं, घी खा लेता है सब, तो किसी तरह से भी यूज हो जाता है। तो यहाँ पर मेथी और जीरे की फ़ोरन लगा देंगे भुंजिया में हम। दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है भुजिया में, और आप लोग भी बना के खाइएगा। मुंह में जब जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है, चुड़चुड़ी सी। तो इसीलिए दोनों की फ़ोरन लगा दिए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम जल्दी से आटा भी लगा लेंगे क्योंकि 8:30 बज गया है। बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं पर मुझे कुछ काम करना था, तो सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी यहाँ पर वही अपने काम निपटा लेते हैं। तो आटा लगा लेते हैं और इधर भुजिया भी बनाएंगे, दोनों एक साथ काम होती रहेगी हमारी। तो जब तक हमारी तेल गरम होगी और तब तक हम आटा भी आधा से अधिक लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी फ़ोरन अच्छी तरह से जल गई थी, मतलब हरी मिर्च भी डाल दिए थे तो ये दोनों अच्छी तरह से हो गया था। उसके बाद परवल डाल के और थोड़ा सा चलाने के बाद फिर से डाल दिए हैं प्याज और ढक देंगे। ढकने से क्या होगा कि थोड़ी सी परवल हमारी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर मतलब ढकेंगे नहीं और ऐसे ही हम इसको भूनेंगे तो चुरचुरी सी बहुत टेस्टी लगती है। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय परवल की भुजिया, तो हम इसीलिए भुजिया ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए भुजिया भी हमारी होती जा रही है और आटा भी हमारा लग गया था, तो लगभग हमारी भुजिया होने ही वाली है। अभी मसाला इसमें कोई ऐड नहीं किए हैं, मतलब अब पक गई है, मुलायम सी हो गई है। तो अब इसको लाल भूनना है हमको। और आज सुबह सुबह क्या हुआ कि बस दाल में डालें हल्दी और हल्दी हमारा पूरा ख़त्म। मुझे तो लग रहा था कि हल्दी अभी है, और क्या हुआ कि मतलब कभी होता है कि याद रहता है कि एक डब्बे में रखे हुए हैं। ये हम काम मतलब मसाला वाला साल में एक बार ही सारा मसाला स्टोर करके रख देते हैं इस समय ही, जैसे धनिया, जीरा, काली मिर्च, हल्दी, ये सब मसाले हम रख देते हैं। पर इस बार अभी ले नहीं पाए हैं, तो वही ध्यान नहीं था कि मेरी हल्दी ख़त्म हो गई है और सारी हल्दी ख़त्म हो गई। तो ये था कि सुबह की बात थी तो मैंने झटपट रख दिए थे, धूप में सूखने के लिए खड़े हल्दी रखे थे हम, तो रख दिए थे और ये शाम को पिसवा के ले आए थे। तो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, उसके बाद इसको डब्बे में करके रख देंगे और दबा के, अगर कोई कैसा भी डब्बा हो, अगर हम इसको अच्छी तरह से दबा के मसाले, कोई मसाले या कोई भी जैसे बेसन वगैरह हो, इसको अच्छी तरह से रख के और ढक देंगे, मतलब ढक्कन लगा देंगे बढ़िया से। तो इसमें बिल्कुल नहीं ख़राब होता है, कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं लगते हैं। हमारे तो एक साल अच्छी तरह से चल जाता है। तो यहाँ पर वही हल्दी हम पिसवा लिए हैं, ये हल्दी हमारी आधा केजी है और इतने तो हमारे साल निकल जाएंगे। तो यहाँ पर वही मसाले को एक डब्बे में अच्छी तरह से भर के दबा के रख रहे थे जितना आ जाए। तो इधर दूध हमारी उबल गई है तो हटा लेते हैं। उसके बाद इसमें भी मसाले हम डाल दिए हैं, मतलब भुंजिया में जो चाहिए मुझे मसाले, वही बेसिक मसाले थोड़े थोड़े से डाल दिए हैं। वैसे तो भुंजिया में अगर हम सिर्फ हल्दी पे भी बनाए तो बहुत अच्छी लगती है, पर थोड़ा सा हल्का हल्का मसाला डाल दिए हैं। तो चलिए वो वाला मतलब रख दिए हैं और ये थोड़ा सा बच गया है, तो ये अभी फ़िलहाल के लिए काम चलेगा। और डेली यूज वाला डब्बे में भी हल्दी निकाल के रख दिए हैं। तो ये हमारी हो गई एक काम, और सुबह भी यही सब काम हम निपटाए थे थोड़ा सा।
और उस समय वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो चलिए यहाँ पर मसाले हमारे लग गए हैं और उसके बाद बना लेते हैं अब रोटियाँ, क्योंकि भुजिया भी हमारी लगभग हो गई है। तो यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं और उसके बाद रोटियाँ बनाएंगे। और हमको क्या आज हॉटकेस में रोटियाँ रख रहे हैं, इसमें बहुत ही चूंटी लग गई थी। मतलब 2 रोटी थी और दोनों रोटी में इतनी ज़्यादा लाल वाली चूंटी लग गई थी, मतलब जो काटने वाली होती है वो वाली थी। तो अब हटा दिए हैं और कैसरोल में, मतलब हॉटकेस हम बोलते हैं, तो इसमें अब हम रोटियां नहीं रखेंगे, हम प्लेट में ही रख लेंगे। और हम इधर भुजिया हमारी हो गई थी तो थोड़ी सी टमाटर डाल दिए हैं, अच्छा लगता है खट्टा खट्टा सा, तो इधर रख दिए हैं, हल्का सा पक जाएगा उसके बाद बना लेते हैं रोटियां। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए गर्मा गर्म रोटियां। और हम आज रोटी गैस पे नहीं फुला रहे हैं, तवे पे फुला रहे हैं। जब हमारे ससुराल में आग पर खाना बनता था ना, तब ऐसे ही तवे पे रोटियां फुलाई जाती थी और बहुत ही सोनी सोनी अच्छी लगती है। तो बस इसीलिए आज हम तवे पे रोटियां नहीं फुलाएंगे, हाथ से ही फुला लेंगे और सारी रोटियां हमारी एकदम फूली फूली बनेगी। और तवे पे फुलाने से ये होता है कि चारों तरफ से पक के सोन सी हो जाती है रोटी, बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ी सी मिठास भी हो जाती है इसमें। तो वही आज वैसे ही बना लेते हैं। तो 9 बज गया है और लगभग खाना हमारी हो गई है, मतलब भुजिया तो पहले ही हो गया है और रोटियां भी बन गई हैं। तो अब इन लोगों को आवाज़ लगा दिए हैं कि आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, और हम तब तक हाथ धो लेते हैं और चौकी बेलन भी धो के लगे हाथ लगा हटा देंगे, क्योंकि अभी ये लोग आए नहीं हैं। और रात में सलाद नहीं काटते हैं इस समय हम लोगों को, अगर हम अपनी बताएं तो पूरे फैमिली चारों लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, सर्दी खांसी एकदम जा ही नहीं रहा है और कफ भी बहुत ज़्यादा बना लिया है। तो ये देखिए हमारी रोटियां बन गई हैं। तो इसकी वजह से ठंडा कुछ भी खाना मन तो बहुत करता है, ठंडा पानी पीने के लिए, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के लिए, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बस मन ही कर रहा है। इससे अच्छा तो हम लोग मतलब अपने में महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को अच्छी मौसम तो ठंडी की थी, थोड़ी सी ऐसे तो हर चीज़ ठंडी ठंडी ही है, पर खाना पीने में कोई आनाकानी नहीं था। तो यहाँ पर सब लोग खा पी लिए हैं, तो अब हमारी साफ़ सफाई होगी किचन की। तो यहाँ पर ये नेनुआ को अलग छोटे वाले बर्तन में निकाल देंगे और लहसुन भी छील के रख दिए हैं। तो लहसुन और नेनुआ दोनों का काम ख़त्म हो गया है, इसको ढक के रख देंगे, लक्ष्मण रेखा पार के रखेंगे, तब जाके हमको चूटियाँ नहीं लगेगी। नहीं तो इस समय हर जगह थोड़ा सा भी कुछ भी गिर जा रहा है तो चूटियाँ लग जा रही हैं। तो वही अभी ये लोग खा रहे हैं, तब तक हम अपनी किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर भी तेल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं तो वो भी पोंछ लेते हैं। और चलिए किचन साफ़ करने के बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे अभी। और इन लोगों को आवाज़ लगाना पड़ रहा है, जल्दी खाओ जल्दी खाओ, हम तो सबसे पहले खा के उठ जाते हैं। तो यहाँ पर किचन हमारी साफ़ हो गई है और बर्तन धोने चल रहे हैं और यहीं से आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश रहें, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।